नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। और बात करेंगे चुनावी सरगर्मियों की। देखिए, जाहिर सी बात है कि आज वो दिन था जब नगरोटा की सीट के लिए सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन पत्र दायर किए। और इसी के साथ बात करेंगे कि इस नगरोटा के घमासान में जीत आखिर किसकी हो सकती है और यहाँ पर क्या सियासत देखने को मिलेगी। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज नॉमिनेशन फाइल करने वाली थी देवयानी राणा। देवयानी राणा के बारे में आपको बता दें कि देवयानी राणा स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने सीट के ऊपर जीत हासिल की थी, उनकी पुत्री हैं। और आज के दिन उन्होंने इस नामांकन पत्र को दायर किया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये ऐसी नेता बनी है या फिर कहें कि ऐसी मेंबर हैं जिन्होंने किसी इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेचर हासिल किया है। और इसी के साथ आपको बता दें जिनका आज इनकी एक रैली थी और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा लोग भी देखने को मिले। और इस रैली में भारी मात्रा में जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए उससे ज़्यादा आम लोग भी शामिल हुए। रही बात देवयानी राणा की, तो देवयानी राणा का कहना है कि इस सीट के ऊपर जीत हासिल करके रहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की ही थी, है और रहेगी। और उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा जी ने नगरोटा के लोगों को हमेशा ही अपने परिवार की तरह माना है और वहाँ के लोग हमेशा से उनका परिवार थे, हैं और रहने वाले हैं। पर इसी बीच जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, वो बड़ी कंट्रोवर्सी है भारतीय जनता पार्टी के लीडर और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कमेटी के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अनिल शर्मा। उन्होंने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल SRO 43 देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बार बार एक इल्ज़ाम भी लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार परिवारवाद नहीं किया। इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। और रही बात अनिल शर्मा की, तो अनिल शर्मा यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा पहले 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं। अब रही बात अनिल शर्मा की, तो अनिल शर्मा ने कहा था पिछले दिनों एक मीडिया में बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि चलिए अगर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी नॉमिनेशन फाइल कर देती हैं तो फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। चलिए ये अलग बात रही, पर इसकी वजह से ये बात तो ज़रूर देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। खिलाफत से याद आया, आपको एक बात और बता दें कि कल बीती रात नगरोटा में भी कुछ हुआ है। जुगल किशोर शर्मा के जो भाई हैं अब नंद किशोर शर्मा, उनके सपोर्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी के कई सारे गिने या फिर यूँ कहें कि मेंबर्स को और गणमान्य मेंबर्स को ठीक ठाक खरी खोटी सुना डाली है। ये सुनते हैं पहले तो इस वीडियो में कि क्या कहना है उनका। 32,000 बोल लिया उस बंदे, अगर पार्टी टिकट होती ना हाईएस्ट लीड उस बंदे की होनी है। जैसे ना सारे एक एलिगेशन ला लो, जिस बंदे पार्टी स्टैंड की, जिस बंदे पार्टी स्टैंड की जुगल किशोर 67 वोट कन्नै सीट कड्डी, उन्हें बाद आज सम्मानित किया गया दिल्ली। एक दी 11 की उन्हें, उसके बाद 11 जिला राज्यसभा की वोटिंग हुई, बलदेव राज शर्मा और क्रॉस वोटिंग की, जिसे चमलाल गुप्ता और भी आए। अज उन्हें लोकें दुबे की भी हत्या की उसी टिकट दौड़ी। बीजेपी नहीं रही, एक गुपकार गैंग रेदा जिसका बीजेपी खिलाफ दी भाई कांग्रेस गुपकार गैंग, अज बीजेपी गुपकार गैंग बनी। और इसी के चलते आप देख सकते थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई सारे गणमान्य नेताओं को नगरोटा के ही लोगों से खरी खोटी सुननी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं नगरोटा के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि ये कैंडिडेचर
नंद किशोर को दिया जाना चाहिए था। इसी के साथ अब कहीं ना कहीं इस बात का डर भी अब सता रहा है कि जिस तरीके से 2024 में एक सीट थी जिसके ऊपर अभी फिलहाल विधायक के तौर पर मौजूद हैं RS पठानिया, पर पहले जब वो उस सीट का भी नॉमिनेशन की बारी आई थी तब काफ़ी सारे लोगों का ये वहाँ पर कहना था कि पवन खजूरिया को वो कैंडिडेचर दिया जाना चाहिए था। और उस दौरान वहाँ पर पवन खजूरिया पार्टी से अलग होकर खुद से अकेले ही इस कैंडिडेचर न मिलने के बावजूद वहां पर चुनाव लड़ने लग गए। पर देखिए, जाहिर सी बात थी कि दरारें तो वहां पर साफ दिखाई दे रही थी। अब इस बात का डर यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं यहाँ पर भी इस तरह का कोई बगावत ना देखने को मिले। पर चलिए, बगावत हो या ना हो, पर वोट टूटे इस बात की संभावना तो दिख रही है। दूसरी तरफ अब जब वोट टूट जाता है तब जीत के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। पर काफ़ी हद तक अगर देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करें तो उनके सामने उनके जो सपोर्टर्स थे वो काफ़ी सपोर्ट करने वाले थे। और अब तो ये है कि यही उम्मीद भी की जा रही है कि देवयानी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि एक और व्यक्ति है जो यहाँ पर इस सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दायर किया है। नाम है नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह का। हर्षदेव सिंह ने भी आज अपनी इस एक नॉमिनेशन को फाइल करने का उन्होंने काम किया है और काफ़ी भारी हुजूम लेकर वो गए तो थे यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। पर इसी के साथ बात ये भी है कि हमेशा चर्चाओं में रहने वाले और कंट्रोवर्सीज के बीच में रहने वाले हर्षदेव सिंह क्या इस बार इस चुनाव में ठीक ठाक वोट हासिल कर पाएंगे या फिर देवयानी राणा से हार जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल इसमें रहने वाला है। और जिस तरीके से वोट्स की टूटने की बात हो रही थी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब लोग अपनी वाली पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं तब अपनी पार्टी की खिलाफत जाने के लिए ही कई बार दूसरे को वोट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी एक इसमें संभावना दिखाई दे रही है कि कहीं जो एक गुट है जो नाराज होकर बैठ गया है, वो तबका जो नाराज होकर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने के लिए वो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दे। और इसी के साथ आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी कि अक्सर दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाता है। अब एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं बोधराज भगत ने भी आज के दिन नॉमिनेशन फाइल किया है। जरा देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है, आपको बता दें कि बोधराज भगत ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के द्वारा ये नॉमिनेशन फाइल किया है। के जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से हमारे कैंडिडेट श्री बोधराज जी भगत ने आज यहाँ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। पार्टी के सभी सीनियर लीडर जो आज इनके साथ यहाँ पे आए थे और इनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। और अब जो अगले दिन बचे हैं इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अप्रोच करेंगे कि इस बार परिवर्तन के लिए वोट दें। आपने पहली जो पार्टियां हैं उनको आजमाया है, बीजेपी को, एनसी को, कांग्रेस को। इस बार बोधराज भगत जी जो वहां के रहने वाले हैं उनको मौका दे के कामयाब किया जाए। ये एक गरीब समाज से, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा और दबे कुचे समाज से, पिछड़े समाज से ये साथी जो है ये खड़ा हुआ है। मैं सभी मेहनतकश लोगों को अपील करूंगा कि वो एक बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देके कामयाब कराएं ताकि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनका निवारण हो सके। क्योंकि आज तक ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और बनने के बाद ये लोगों को नज़र नहीं आते। तो आज बोधराज जी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और सभी पार्टी के जो सीनियर साथी हैं ये सब यहाँ पे आए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो 10-12 दिन हैं कैंपेनिंग के, पार्टी के सभी साथी जो हैं वो पूरे जोश के साथ बोधराज जी के साथ खड़े रहेंगे और 77 नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे।
हालांकि यहाँ पर कैंडिडेट्स तो हैं लड़ने वाले, पर वही बात आ जाती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जो दरारें नजर आ रही हैं, उन दरारों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वो वोट्स एक बार फिर से टूटने लग जाएं। पर चलिए, उम्मीद की जाती है कि वोट्स मिले और वोट उसी को मिले जो जनता के उन वोटों का हकदार है और जनता की सेवा करने के लिए आगे आएगा। हम इस वक्त किसी को ना ही सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, पर जाहिर सी बात है इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं जनता की। वो जनता जो जनार्दन है। अक्सर कहा जाता है कि पब्लिक सब जानती है, उसी तरीके से कहा जाता है कि जनता जनार्दन है। जनता को सब पता है और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जाती है कि नगरोटा के इन चुनावों में जीत उसी की हो जो सच में नगरोटा की जनता को अपने परिवार की तरह मानता हो। रही बात देवयानी राणा की, तो देवयानी राणा के बारे में एक टैगलाइन नगरोटा में बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, हमारी बेटी हमारी एमएलए। और आज जिस तरीके से उन्हें गोद पर और कंधों पर उठाकर ले जाया गया, जनता का प्यार तो सामने और साफ जाहिर होता है। चलिए देखते हैं कि अब नगरोटा की इस सीट के ऊपर जीत किसकी होती है। आने वाला समय और जनता का जो फैसला है वो बताएगा। पर तब तक के लिए नगरोटा के जितने भी लोग हैं उन सब से एक ही बात कहना चाहेंगे, ये वोट आपका अधिकार है। आप इस वोट के अधिकार से किसी को भी फर्श से लेकर अर्श पर बिठा सकते हैं और किसी को भी अर्श से फर्श पर गिरा भी सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर वोट कीजिएगा, क्योंकि ये वोट सिर्फ और सिर्फ आपका एक अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी एक ड्यूटी भी है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, द अर्थ न्यूज़ देखते रहिए।